नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता छायावादोत्तर कविता में हम कुंवर नारायण जी की कविता एक वृक्ष की हत्या को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इनकी कविताओं को पढ़कर इसका सरल भावार्थ आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कविताएं संकलित हैं उन सभी की व्याख्या पर वीडियो बनाई जा रही हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कविता में कवि पर्यावरणीय चिंतन को केंद्र में रखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार बनाकर उसके कट जाने का दुख प्रकट किया है। उसकी उपयोगिता और उसके खो जाने से मनुष्य और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और मैं उसका भावार्थ आपको बताता हूँ। कवि लिखते हैं, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि यहाँ कहते हैं कि जब वो इस बार घर जाते हैं तो उनके घर के दरवाजे पर जो बूढ़ा वृक्ष हुआ करता था वह इस बार नहीं था, जो हमेशा दरवाजे पर तैनात रहता था। वह कवि यहाँ पे वृक्ष की मानवीकरण करते हैं, यानी उसकी तुलना मानव से करते हैं, निर्जीव वस्तु की तुलना मानव से करते हैं। यहाँ वृक्ष को चौकीदार के रूप में दिखाते हैं, जो हमेशा उनके घर को सुरक्षित रखता था, हमेशा वहाँ चौकीदार की तरह उपस्थित मिलता था। यह आरंभ ही कविता में क्षति, विरह और आश्चर्य की भावना को पैदा करता है। इसके बाद कवि लिखते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। यहाँ कवि उसके पेड़ के शरीर को मानवीय रूप से दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि उसके चमड़े झुर्रियोंदार है, यानी बहुत पुराने हैं। यह उस पेड़ की उम्र का बताता है, उसका अनुभव को बताता है कि वह कितना पुराना है, कितने समय से वह इनके घर के सामने है, वहाँ के लोगों की सेवा करता आ रहा है। वे बताते हैं सूखी डाल राइफल जैसी है, यानी वो चौकीदार के राइफल से उसकी डालों की तुलना करते हैं। जो सूखी नुकीली डाल है उसकी, वह राइफल जैसी दिखती है। पगड़ी जैसे उसके फूल पत्तियां हैं, उस पेड़ के फूल पत्तियों को कभी जैसे व्यक्ति का पगड़ी होता है उस तरह से इसकी तुलना करते हैं। उसका फटा पुराना जूता यह बताता है कि वह वर्षों से अपनी जगह खड़ा है, थकान और मजबूरी के कारण उसके जो जड़ है वो फटे हुए जूते की तरह दिख रहे हैं। पेड़ को एक सैनिक या पहरेदार के रूप में यहाँ दिखाया गया है, जो बूढ़ा है परंतु अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। वह पहरेदारी करता है। इसके बाद कवि लिखते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे धूप हो या बरसात हो, गर्मी हो या सर्दी, वह हमेशा चौकन्ना रहता है। अपनी पुलिस की जो वर्दी होती है उसे खाकी वर्दी कहा जाता है, तो वह अपनी वर्दी में हमेशा तैनात रहता है। चाहे कोई भी मौसम हो, किसी भी परेशानी में, परिस्थितियों में वह हमेशा खड़ा मिलता है। इसके बाद कवि लिखते हैं, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। यहाँ कवि कहते हैं कि जब वे घर की ओर लौटते तो जिस प्रकार पहरेदार आवाज़ लगाते रहता है, कौन है वहाँ, इस तरह से, तो वृक्ष भी देखता कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो वह उन्हें आवाज़ लगाता कि कौन है, तो कवि कहते हैं कि मैं हूँ, और वह अपने उस पेड़ की छाँव में आकर, ठंडी छाँव में आकर बैठ जाते हैं। कवि यहाँ उसे अपना दोस्त बताते हैं और उसकी छाँव में बैठ जाते हैं। उस पेड़ का छाँव
मित्रता, सुरक्षा और अपनापन और शांति का प्रतीक है। इस प्रकार कवि आगे लिखते हैं, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि कहते हैं कि हमारे मन में हमेशा से यह भावना रहती है कि मतलब अपने घर को लुटेरों से बचाना है, अपने शहर को बाहरी लोगों से बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। लेकिन इसके बाद आगे कवि कहते हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यही कविता का केंद्रीय संदेश है, जहाँ कवि कहते हैं कि असली दुश्मन बाहरी नहीं है बल्कि हम स्वयं ही हैं। हमें घर को नहीं बचाने की ज़रूरत है, हमें बचाना है नदियों को प्रदूषित होने से, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, भोजन को विषैला होने से बचाना है, जंगलों को रेगिस्तान बनने से बचाना है और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। यानी कि मनुष्यों के अंदर जो संवेदनशीलता समाप्त हो जा रही है उसे बचाना है। पेड़ का कटना केवल एक पेड़ की हत्या नहीं है, यह पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की सुरक्षा का पतन भी है। इस प्रकार इस कविता की व्याख्या थी। अगर हम इसके समग्र भावार्थ को देखें तो कवि पेड़ को एक बूढ़ा चौकीदार, एक रक्षक, एक मित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब वह पेड़ कट जाता है तो यह केवल प्रकृति की क्षति नहीं होती बल्कि हमारी संवेदनाओं की भी हत्या होती है। हमारे पर्यावरण की रक्षा ढह जाना और मनुष्य के भीतर का जंगल बढ़ जाना ठीक इसी प्रकार है पेड़ का कट जाना। इस पूरी कविता में मनुष्य को चेतावनी दी गई है कि असली खतरा बाहरी शत्रुओं से नहीं है बल्कि हमारे अंदर पनप रही प्रकृति विरोधी मानसिकता से है। वृक्ष को काटना एक वृक्ष की हत्या नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की हत्या है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी, जिसमें कवि पर्यावरण चिंतन पर बात कर रहे हैं। वो पेड़ पौधों को बचाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो रहने लायक नहीं रह जा रहे हैं। तो इस समय यह कविता बहुत ही प्रासंगिक साबित होती है। हमें पेड़ों की रक्षा करना चाहिए, यही संदेश इस कविता में कवि छोड़ कर जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी कविता एक अजीब सी मुश्किल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।